नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार कथा सुनने से सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार देव बहुत ही दयालु हैं, भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं तथा कथा सुनने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बृहस्पति देव को पीला भोजन बहुत प्रिय है। तो आइए भक्तों, बृहस्पतिवार की कथा सुने। कथा इस प्रकार है। एक समय एक बहुत प्रतापी दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मण की सेवा करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा मांगने उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, धर्मशालाएं बनवाओ और निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़े। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और राजा को हजामत बनाने को कहना, भट्टी पर चढ़ा के कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी कोई जानते हैं, इसीलिए छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनी है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुनाया, लेकिन उनकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु उससे कुछ नहीं बोली तो वह बहुत दुखी हुई होगी। पूजन और कथा पूर्ण कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं और नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें में आंसू आ गए। अपनी दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी की बहन बहुत हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत
नहीं करते थे। इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन कर घी का दीपक जलाएं, कथा सुनकर पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित हुए। चूंकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार की कृपा से उन्हें बहुत सारा धन और संपदा हो गई। लेकिन फिर रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब बड़ी दिनों के बाद फिर से धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करा और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपनी धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक वन में साधु चले आ रहे हैं। साधु आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर राजा रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव की कृपा से बहुत सारा धन अर्जित किया। अब तुम्हारे कहने पर चलो, तुम्हारी सभी कष्ट दूर होंगे। अब भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति दिन की कथा किया करो। 2 पैसे की चने की दाल और मुनक्का लाकर शुद्ध जल लोटे में भर गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिसके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। तुम किसी भी चिंता मत करो। बृहस्पति देव, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जा। तुमको रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न प्रतिदिन स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या बड़ी होने पर प्राप्त स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का पूजन एवं व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त कर पाठशाला जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती। यह जौ सोने के हो जाते और जब स्कूल से लौटती तो उन जौ को बीन कर घर ले आते। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस दिन कन्या ने व्रत रखा और अपने बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप भी दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। एक दिन
की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकल रहा था। वह कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और जाकर अपने पिता से कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला कि उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजपूत के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान से उस कन्या का विवाह हो गया राजकुमार के साथ। कन्या के विदा होने के बाद ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब उन्हें भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गए। बेटी ने पिता को देखा। उसने अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल का सुनाया। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय पूर्वक सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल का सुनाया। उसकी बेटी बोली, पिताजी आप मेरे घर में ही माता जी को ले आवे। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर बेटी के ससुराल पहुंचा। तब बेटी बोली, माँ तुम प्राप्त काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो। परंतु उसने एक बात का भी ध्यान नहीं दिया और प्राप्त काल उठकर अपनी बेटी का बच्चा जूठा खा लेती। इससे उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और उस रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। अगले सुबह उसमें से निकाला और स्नान करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस पूजन व व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत धनवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग का स्वर प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 4 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से दूना धन प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत और पूजन किया। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और नगर में यह घोषणा करवा दी कि किसी भी नगरवासी अपने घर में भोजन न बनावे, समाज जन मेरे यहाँ भोजन करना आवे। उस दिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा अपने साथ महल में ले गए और अपने कक्ष में भोजन कराने लगे। तभी उसी समय रानी भी वहां आ गई। उसने देखा कि जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था वहां पे नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि यह हार इस लकड़हारे ने चुराया है। तब रानी के कहने पर राजा ने सिपाही बुलाकर उस लकड़हारे को कारागृह में डलवा दिया। अब लकड़हारा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्मों के कर्म से मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ है और उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का पूजन नहीं किया, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। आने वाले बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन और व्रत रखना। साधु महाराज के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारे ने कथा कही, व्रत रखा तो उसकी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को कारागृह में बंद करके रखा है वह एक राजा है, वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी में लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्राप्त कल उठा और हार को उसी खूंटी पर लटका हुआ मिला। तब राजा ने उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारे राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं, धर्मशाला आदि बनी हुई नजर आ रहे थे। राजा ने जब पूछा कि यह सब किसने बनवाया है तो नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं।
राजा ने महल पहुंचकर रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत से प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि हर गुरुवार को सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक अर्थी को लेकर जा रहे थे। उसे रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया। अभी कथा आधी ही हुई थी कि अर्थी पर लेटा हुआ मुर्दा हिलने लगा तथा कथा समाप्त होने पर राम राम कहता हुआ वह मुर्दा खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भैया, तू मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनकर राजा आगे बढ़ा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने यह सब देखा तो दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बुढ़िया बोली, चल, तू मेरी कथा मेरे खेत पे ही चल कर कहना, मैं तेरी कथा सुनूंगी। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनने के उपरांत बैल खड़े हुए, किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्राप्त कल राजा जागा तो वह देखने लगा यहाँ के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई नहीं है जो बिना भोजन किए हो और मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, यह देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आती हूँ। कई घर देखने के बाद भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन न किया हो। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कुम्हार का घर मिला जिसमें उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार के घर कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया और उसकी चारों ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं। बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, सभी चिंताएं त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। स्वप्न में बृहस्पति देव यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। जो सच्चा श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करता है, दूसरों को कथा पढ़कर सुनाता है या सुनता है, तो बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सदैव उनकी रक्षा करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए एवं स्वयं ग्रहण करना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। जय बृहस्पति देव की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन मन का। स्वामी दुख बिन मन का, सुख संपत्ति घरे आवे। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की। स्वामी शरण गहूँ इसे की, तुम बिनय और न दूजा। प्रभु बिनय और न दूजा, आस करूं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये काया गोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया मैं, किसी विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आइए भक्तों, बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जग बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण,
जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े, प्रभु परगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी और स्वामी भक्तन की पाप दोष सब हरता। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बोलो प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव की जय।